हाय दोस्तों, अभी जिस प्रोजेक्ट में बात करने जा रहा हूँ ना, ये वन ऑफ द हाई राइज टावर और बहुत ही रेप्यूटेड डेवलपर हैं, चांडक डेवलपर। उनका ये प्रोजेक्ट है 45 स्टोरी टावर है, जिसमें 10 माले का पोडियम पार्किंग इन्होंने दिया हुआ है और 11 माले यानी 11th फ्लोर पे सारी इसकी एमिनिटीज है। लोकेशन चिंचोली बंदर रोड, मालाड वेस्ट में है ये। किसी भी प्रॉपर्टी के डील में 20 से 30%, 20 to 30% डिस्काउंट पाने के लिए और प्रॉपर्टी डील के रिलेटेड सारे टेक्निकल चीजों को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, CP यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, PDF और वीडियोस के जरिए फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज है वो सब भी जानेंगे। अभी मैं आपको मॉडल के जरिए दिखा रहा हूँ किस टाइप का कंस्ट्रक्शन आने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका एलिवेशन कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। प्रॉपर्टी इसमें सिर्फ 2 BHK और 3 BHK दो ही टाइप का है। आगे मैं अभी डिटेल में बात करूँगा, पहले आप इसका मॉडल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस टाइप का है। ये तो बैक साइड का पोडियम पार्किंग आपको मैं दिखा रहा हूँ। फ्रंट साइड से जो इसकी 2 विंग्स हैं, इसमें T1, T2 जो इसकी एंट्री है वो आप एक बार देख लें। अभी मैं आपको 3 BHK का प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। पहले फ्लैट देखते हैं, सारा डिटेल में बाद में बात करूँगा। पहले फ्लैट देखते हैं इसका किस टाइप का है। यहाँ से इसका 3 BHK स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट में इसका डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, करीबन आप देख सकते हैं यहाँ तक का स्पेस आप डाइनिंग टेबल बना सकते हैं और करीबन 10 से 12 चेयर का डाइनिंग टेबल बना सकते हैं, इतना हॉल की लेंथ है। इस तरफ इसका लिविंग एरिया दिया हुआ है, सोफ़ा सिटिंग एरिया दिया हुआ है और एक बहुत ही खूबसूरत आप देखें तो बैक पॉकेट बालकनी दी हुई है। 45 स्टोरी टावर है, 40 से 45 माले का ऊपर आप जाते हैं, 40 माले के ऊपर पेंट हाउस है, डुप्लेक्स है। बड़े फ्लैट का अगर आप शौक़ रखते हैं, यहाँ से पूरे इस टाइप का ओपन व्यू रहेगा। यहाँ से आपको सी व्यू, क्रिक व्यू, साथ ही साथ आप देखें पैगोडा व्यू और बैक साइड में आपको संजय गांधी नेशनल पार्क व्यू, SGNP व्यू मिलता है। चांडक का वैसे तो नाम काफ़ी बढ़िया है। इस तरफ आपको डाइनिंग का पूरा व्यू मिल जाता है। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से जब अंदर आते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे किचन के ऑपरेटिंग एरिया, इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म, यहाँ एक आपको स्टोरेज क्रॉकरी के लिए, इधर डबल डोर फ्रिज रख सकते हैं आप और उसके लिए जगह दिया हुआ है। 2 साइड प्लेटफॉर्म है और इस तरफ आपको मिल जाता है एक बालकनी अलग से, जिसमें आप वॉशिंग मशीन ऑपरेट कर सकते हैं। ये सब अभी नीचे में आपको सैम्पल फ्लैट जो बना हुआ है वो दिखा रहा हूँ। बाकी जो ग्रिल बना हुआ है ब्लैक कलर का, वो ग्रिल के बाहर पूरा ओपन रहेगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ तीनों बेडरूम में, किसका बेडरूम क्या है, कैसा है, किस तरह का है वो देखते हैं। अभी फ्लैट में जब आप चल रहे तो मैं राइट हैंड साइड से आपको दिखाता हूँ। सामने पहला एक मास्टर बेडरूम है, जिसको एंट्री करते ही आपको फर्स्ट राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम मिल रहा है। इस तरफ इसका बेसिन, कमोड और एंड में इसका बाथ एरिया है। यहाँ से आप ग्लास में डोर भी लगा सकते हैं। फिर अंदर में लेके आता हूँ आपको। ये देखें आप, ये आपका बेडरूम का साइज है पूरा, ये पूरा बेडरूम का साइज है। इस तरफ आपका विंडो आ जाएगा, उस तरफ 2 क्रॉस में विंडो रहेगा। इसमें एक 6x6 का बेड, साइड टेबल और कबर्ड सब रखने के बाद भी एक बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग के लिए आपको स्पेस मिल रहा है। आपको मैं दोनों साइड से, विंडो के साइड से भी, इस तरफ से भी देख लें, ताकि एक आपको समझ में आ जाए कि आपको फ्लैट का साइज़ कैसा मिलने वाला है, फ्लैट का सीक्वेंस किस टाइप आने वाला है। तो ये मैं आपको पहला मास्टर बेडरूम दिखा रहा हूँ। इसके बाद दोनों बेडरूम देखते हैं कैसा है।
हाइट वगैरह जो फ्लैट का देख रहे हैं ये एक्चुअल हाइट इतना ही आने वाला है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा। यहाँ से जब आप अंदर आते हैं तो एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे, ये दोनों साइड 2 बेडरूम आपका मिलता है। तो पहला मैं आपको राइट हैंड साइड वाला मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम है। एंट्री में ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिल रहा है। ये आपको मैं विंडो के पास आके इसका लेंथ, आप ये समझ लें 3 BHK का ये फ्लैट है या फिर 2 BHK का फ्लैट है, दोनों को ही इन्होंने बहुत ही लग्जरियस वाले फील के साथ बनाया है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है साइज़ को लेके। और प्राइजिंग भी इसका ऑब्वियस है कि ये लोकेशन प्राइम है, टावर इतना प्राइम है, तो प्राइस भी उसी हिसाब से है, तो आप उसके हिसाब से परचेस करते हैं। प्राइम भी बहुत अच्छा रखा है क्योंकि अभी ये लॉन्च हुआ है। आप यहाँ पे टीवी यूनिट, स्टडी टेबल, साथ ही साथ इन्होंने बनाया है। इस तरफ 6x6 का बेड रखा है और इस तरफ विंडो से आप देखें इस तरफ विंडो से जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वार्डरोब भी बना हुआ है। तो ये सब लगाने के बाद भी, फर्नीचर सेट करने के बावजूद भी एक अच्छा खासा 3 से 4 फुट का स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिलता है। तो इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। हाइट वगैरह जो दिया हुआ है, ये फ्लैट तो फुल फर्निश है, एक आइडिया देने के लिए। जब एक्चुअल आपको रियल जो फ्लैट मिलेगा वो रॉ फ्लैट मिलने वाला है, उसमें आपको इतना फर्नीचर नहीं मिलेगा। आगे इसका दूसरा तीसरा बेडरूम देखते हैं जो कॉमन बेडरूम है। ये 2 तो मैंने मास्टर बेडरूम दिखाया, अभी चलते हैं। ये तीनों मास्टर बेडरूम है। जनरली 3 BHK के कंसेप्ट में देखें दोस्तों तो 2 मास्टर बेडरूम रहता है और 1 कॉमन बेडरूम रहता है। यहाँ पे तीनों आपको मास्टर बेडरूम ही दिया जा रहा है, साथ ही साथ एक कॉमन वॉशरूम भी है इसके साथ। अब ये 3rd मास्टर बेडरूम देखते हैं। ये इसका लेंथ है पूरे बेडरूम का, तो इसमें भी एक देखते हैं किंग साइज बेड रखा हुआ है। किंग साइज बेड रखा हुआ है। इधर स्टडी टेबल भी आप डाल सकते हैं। उसके बावजूद साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ये सारा कुछ लगाने के बावजूद भी आपको एक बहुत ही लग्जरियस फील के साथ इन्होंने बनाया है। और इस तरफ मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यहाँ पे आपको बेसिन, कमोड और एंड में बाथ एरिया दिया हुआ है। सारे कूलर और टोटो का फिटिंग आएगा प्लम्बिंग एसेसरीज का। बिल्डर ने कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। वैसे भी चांडक डेवलपर देखें तो काफ़ी अच्छा इनका मार्केट में रेपुटेशन है और अपने रेपुटेशन को लेके कभी भी किसी भी चीज़ में, कस्टमर सर्विस में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वैसे चांडक 34 पार्क स्टेट, चांडक ग्रीनरी, काफ़ी सारा इन्होंने प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, कुछ उन्होंने डिलीवर भी कर चुके हैं। बिफोर डिलीवरी डेट से 1 से 1.5 साल 2 साल पहले ही ये डिलीवर कर चुके हैं। तो ये मैंने आपको 3 BHK का प्रॉपर्टी शो किया है। आगे मैं इनका कंस्ट्रक्शन स्टेज दिखाता हूँ। मॉडल तो आप देख चुके हैं, फ्लैट 3 BHK आप देख चुके हैं। अभी कंस्ट्रक्शन देखते हैं जो साइट कैसा चल रहा है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये 3 BHK प्रॉपर्टी में जहां हम खड़े हैं, इसमें तीनों, फ़िलहाल तो इस फ्लैट में तीनों मास्टर बेडरूम है। बट अगर आप कॉमन बेडरूम रखना चाहें और एक कॉमन वॉशरूम रखना चाहें तो यहाँ से ये डोर आपको सिर्फ यहाँ शिफ्ट करना है। उसके बाद ये जो वॉशरूम है आपका कॉमन वॉशरूम बन जाता है और ये बेडरूम आपका कॉमन बेडरूम बन जाता है। तो ये इन्होंने बिल्डर ने ऑप्शन दिया हुआ है। किसी किसी को कॉमन वॉशरूम यानी गेस्ट के यूज़ के लिए रखना होता है, या बाहर के लिए कोई स्टाफ हो गया, मेड हो गया, या कोई सर्वेंट हो गया, उसके लिए रखना होता है कि जो स्टाफ या सर्वेंट घर में रहते हैं तो उनको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम यूज़ नहीं करना अलाउ रहता है। तो उनके लिए अगर आप कॉमन वॉशरूम बनाना चाहते हैं तो फ़िलहाल तो ये तीनों मास्टर बेडरूम है, लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये डोर आपको यहाँ पे शिफ्ट करना रहेगा, तो आपको ये कॉमन वॉशरूम बन जाता है। अब फुल स्विंग में काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं 3 इसका बेसमेंट पोडियम पार्किंग रेडी हो गया है और 2 टावर आने वाला है। ये पूरा 3 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, 4 एकड़ का, जिसमें 1 एकड़ सिर्फ कंस्ट्रक्शन है, 3 एकड़ पूरा इसका फ्री आने वाला है, जहाँ पे आप काफ़ी सारे एमिनिटीज़ बाद में सोसाइटी चाहे तो डेवलप कर सकती है। बिल्डर तो अपने हिसाब से एमिनिटीज़ देने ही वाले हैं।
अभी जो मैंने आपको चांडक नॉस्टैल्जिया का जो प्रोजेक्ट दिखाया, मॉडल दिखाया, सैंपल फ्लैट दिखाया, उसका मैं कुछ डिटेल आपको बता दूं। ये बन रहा है चिंचोली बंदर रोड, मलाड वेस्ट में। 45 स्टोरी टावर है और लगभग इसमें 550 फ्लैट, 550 से 600 फ्लैट के आसपास का पूरा ये सोसाइटी रहेगा। और टावर 1, टावर 2, T1, T2 के नाम से ये टावर रहेगा। और चांडक नॉस्टैल्जिया का आप देखें तो कई प्रोजेक्ट ये डेवलप कर चुके हैं, जिसमें से कुछ नाम मैं रेफरेंस के लिए दे देता हूँ ताकि आपको एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाए। चांडक 34 पार्क स्टेट, चांडक इंसिग्निया, चांडक स्टेला, चांडक निश्चय और चांडक यूनिकॉर्न। 4-5 प्रोजेक्ट मैंने बताया है, इतना एनफ है आपके रेफरेंस के लिए। 4 एकड़ का ये पूरा लैंड पार्सल है, जिसमें 1 एकड़ में सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुआ है और 3 एकड़ का जो पूरा लैंड रहेगा ना, वो पूरा ओपन स्पेस रहेगा। तो आप समझ सकते हैं नीचे का गार्डन एरिया जो है काफी बड़ा आने वाला है। एक अच्छी फील रहेगी पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। 1 ही एकड़ के कंस्ट्रक्शन में इन्होंने 45 स्टोरी 2 टावर खड़ा कर दिए, तो रेसिडेंशियल का पूरा FSI उसमें यूज हो गया है। अभी जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टेज है वो सिर्फ 10% यानी एग्जीबिशन चालू है इसका। पोडियम का बेसमेंट पार्किंग का 2-3 लेवल हुआ है, उसके ऊपर फिर धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्शन आ रहा है। पूरा CC आया हुआ है। पोजीशन डेट में आपको बता दूं इसका कि दिसंबर 2028 इसका पोजीशन डेट है, बट ये आपको जनवरी में ही 2027 में आपको दे देंगे, क्योंकि वो 1 से 1.5 साल तो कोई भी एक्सटेंशन लेके चलता है, किसी कारण 2-4 महीना आगे पीछे हो जाए तो वो भी एक आप लेके ही चलें कंस्ट्रक्शन फील्ड में। और 3 इसमें बेसमेंट पार्किंग आएगा। उसके बाद फिर 10th फ्लोर तक तो इसका पोडियम पार्किंग, 11 माले पे इसका एमिनिटीज आएगा और 46th फ्लोर यानी कि टॉप फ्लोर पे भी इसका एमिनिटीज आएगा। और एक आकर्षण जो अट्रैक्शन की बात करूं तो वो यहाँ से ये है कि यहाँ संजय गांधी नेशनल पार्क आपको बैक साइड में मिलता है, ऊपर से व्यू बैक साइड में। और फ्रंट साइड में देखें तो आपको इधर का क्रिक व्यू मिल जाता है, सी व्यू मिल जाता है, पगोडा का व्यू मिल जाता है, ग्लोबल विपासना पगोडा का। यहाँ से व्यू का अट्रैक्शन बहुत खूबसूरत है। अगर आप डुप्लेक्स भी लेना चाहते हैं, पेंट हाउस 2+2 यानी 2 BHK ऊपर नीचे डुप्लेक्स भी है, 3-3 का डुप्लेक्स भी अगर लेना चाहें तो उसमें भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि टॉप के जो 5 फ्लोर हैं उसमें डुप्लेक्स और पेंट हाउस भी अवेलेबल है। उसमें भी अगर आप बड़ी फैमिली के साथ में एक साथ रहना चाहते हैं हाई राइज टावर में, तो वो ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 2 BHK और 3 BHK की साइज की बात करूं तो 2 BHK का 700 स्क्वायर फुट यानी 700 स्क्वायर फुट से स्टार्ट, 700 से लेके 750 के बीच में 3-4 साइज में है, 10-10, 5-5 फुट के डिफरेंट में। 4 से 5 साइज में 2 BHK है। 3 BHK का साइज इसमें 1020 से 1070 तक यानी 1-2 फुट का आगे पीछे मैं अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ। 1020 से 1070 स्क्वायर फुट का 3 साइज में 3 BHK है विद बालकनी डेक के साथ में। आपको ये 2 कॉन्फ़िगरेशन में बना रहे हैं। प्राइसिंग के मैं बता दूं आपको, थोड़ा एक जजमेंट दे देता हूं कि कितने तक आएगा। 2 BHK इसमें 195 to 2 CR तक अलग अलग प्राइस में, अलग अलग साइज में आएगा। और 3 BHK 270 से जैसा आप जो साइज आप चॉइस करें 270 to 3 CR के बीच में आएगा। मैं एक प्राइस का आपको जजमेंट दे रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर्टी देखने आए तो एक बजट बना लें कि इतने तक के आसपास 2-5 लाख रुपए ऊपर नीचे में हो जाएगा। क्योंकि जनरली ये देखने को मिलता है दोस्तों की प्रॉपर्टी हमें पसंद आ जाता है, फ्लैट हमें पसंद आ जाता है, लेकिन प्राइस का जजमेंट नहीं रहता तो परेशानी होती है कि साइट पे आने के बाद चीजें समझ में आता है। तो मैंने प्राइस का आपको जजमेंट दिया है। बाकी का और कुछ अगर डिटेल, इसमें सबवेंशन स्कीम भी है, वो एक अलग से अट्रैक्शन है, बैंक सबवेंशन स्कीम है इसमें। बाकी का प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं, मैं और मेरी टीम सारे रेरा में ट्रेनिंग उनका हो चुका है कंप्लीट। 10 साल का पूरी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने बायर्स का, अंडर कंस्ट्रक्शन से लेके पोजीशन होने के बाद यानी कि कन्वेंस आने के बाद भी 5 साल की जो बिल्डर की लायबिलिटीज होती है बाय द लॉ ऑफ रेरा, वो भी उसमें भी हम हेल्प करते हैं। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ फॉल्ट आया तो उसमें भी मैं और मेरी टीम खड़ी रहती है। 10 साल के लिए हम आपके लिए काम करते हैं। अब हमारे साथ जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तभी दोस्तों। बाकी का आप हमें फोन करें खरीदने के लिए या फिर डिटेल और भी कुछ जानना हो तो उसमें मैं और मेरी सेल्स टीम वही आपकी मदद करेगी प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं जॉइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है इस प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा
उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहाँ से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ लिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा, ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूँगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फ़ायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहाँ पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज़ को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, इसमें कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग करा है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फ़र्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपये का फ़र्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपये चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफ़र चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी PLC यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे पहले डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपये ज़्यादा ले लिया जाता है।
ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं। तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं एनआरआईज हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है तो वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे। आप बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करें। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइक हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफ़र करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने
आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं। आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, तो उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, इस तरह के नए प्रोजेक्ट हमेशा मैं अपने सारे वीडियोस में लाता रहता हूं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट, नई प्रॉपर्टी लेके आऊं तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जब हमारे पास कोई बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती है तो वो एक अच्छा खासा 30-40% डिस्काउंट पे आता है। ऑप्शन की प्रॉपर्टी भी हमेशा चैनल पर डालता रहता हूँ। साथ ही साथ अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी जो होती है वो भी कभी 20-30 लाख डिस्काउंट में, बड़ी प्रॉपर्टी तो 5-3 करोड़ डिस्काउंट पे आता है। अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी में भी अगर आपको परचेस करने में इंटरेस्ट है तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस टाइप की प्रॉपर्टी भी मैं आपको डालता रहता हूं। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप उसको खरीद सकेंगे, इन्वेस्ट कर सकेंगे, उसका फायदा ले पाएंगे। दोस्तों, अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे मैं नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।